मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। आज 11 सितंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर है, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की ही बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता, बाकी सब हैं आत्माएं। उनको परमात्मा कहा जाता, तब परमात्मा एक है, बाकी सब आत्माएं हैं। बाबा कहते, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहते, मैं आता ही हूँ भारत में, बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। क्या स्मृति दिलाते बाबा?
कि तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पार्ट बजाते 84 जन्म भोग अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्म अभिमानी होकर के नहीं करते हैं। बाबा कहते आत्म अभिमानी हो नहीं रहते तो जरूर देह अभिमान है, मैं आत्मा हूँ, ये सब भूल गए हैं। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीर के शिव नाम तो बहुतों के हैं, तब मनुष्य अपने शरीर के नाम रखाते हैं अपने शिव। तो बाबा कहते हैं मैं शिव हूँ, ऐसे नाम रखते। आत्मा जब प्रवेश करती तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पार्ट बजाना होता है, तो वह तो शरीर के नाम है। मनुष्य फिर शरीर के ही भान में आ जाते, मैं फलाना हूँ। अभी समझते हाँ मैं आत्मा हूँ, हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हूँ, पहचान लिया है। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। हमने 84 का पार्ट बजाया। अभी हम आत्मा को जान गए। बाबा आते ही हैं तब, कब? जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। बाबा आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। जैसे सोने में खाद पड़ती है, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, तांबा, लोहा ऐसे उसमें मिक्स होते चले जाते, गिरावट में आते चले जाते। तो बाबा कहते सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, फिर तांबा, लोहा। अभी काले हो गए हो। यह बात और कोई समझा न सके। सब कह देते आत्मा निर्लेप है। उसको कोई लेप शेप नहीं लगता, फिर खाद कैसे पड़ती? अभी ये बाप ने समझाया है बच्चों को। बाबा कहते मैं आता ही हूँ भारत में, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ, एक्यूरेट टाइम पर। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर से रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाबा कहते तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा कहते ये राज अभी तुम जानते हो। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा, ये जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, ये तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाबा का पार्ट ही एक बार का है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन फिर सो, बाबा कहते
बैरिस्टर बन गया सो बन गया, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। बाबा जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। तुम्हें पढ़ाने वाला कौन? जो बाप भी है और टीचर भी है, तो कितना सहज है एक को ही याद करना। बाबा बार बार तुम्हें कहते, पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है जो अभी फिर से ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर बाबा कहते इस समय के हैं। इस समय आस्तिक भी है और नास्तिक भी है। वहाँ ये अक्षर ही नहीं है, पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं, रचता और रचना को जानते हो? तो कह देते नहीं। जो नहीं जानते तो फिर यहाँ बाबा कहते आस्तिक भी है और नास्तिक भी। जो नहीं जानते सो नास्तिक। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते? वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाबा कहते बच्चे, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो। अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। क्या? कि बाबा को याद करते रहो तो बेड़ा पार। सेकंड की बात है। मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन भक्ति करते हैं तो बाबा कहते लेकिन कोई भी आत्मा वापस तो जा नहीं सकती। भले वे समझते हो कि भक्ति करेंगे तो मुक्ति धाम चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन बाबा कहते मुक्ति तो किसको कोई जा ना सके। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ये समझाया था, अभी फिर से समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें नहीं समझा सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप आत्माओं का पिता, वह है पारलौकिक। और एक ये है फिर संगम योगी वंडरफुल बाप। कौन? अलौकिक। ये प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते। वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये बुद्धि में नहीं आता। कहते भी हैं आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना। तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार हैं। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं। थे हैं? अभी फिर से बन रहे हैं। थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य। फिर हम वाम मार्ग में चले जाते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं।
इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा, अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है, भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाबा खुद कहते हैं, मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़े ही है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, कैसे कैसे मनुष्यों के बड़े बड़े चित्र बनाते। बाबा कहते देखो रावण का चित्र कैसा बनाया, दिन प्रतिदिन बड़ा करते हैं। ये क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते? ऐसा कोई दुश्मन होगा जिसे हर वर्ष जलाते? बाबा कहते इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं। हर वर्ष जलाते हैं और बड़े से बड़ा बनाकर जलाते, लेकिन बाबा कहते इसका किसको पता ही नहीं। उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाबा समझाते हैं, ये है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। अब बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? खिटखिट होती है, सो तो जरूर होगा। बाबा कहते वो तो होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी हैं। बाबा को कहा जाता है रांझू रमजबाज। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। तो वह लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वह जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है और पढ़ाई से, बाबा कहते याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर चाहिए। वह शक्ति कम है, कौन सी? याद की। तो बाबा कहते वह शक्ति कम है। बाबा रोज कहते रहते बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, ये तो समय अनुसार। बाबा कहते बहुत आएंगे जाएंगे, माया भी दुष्टर है। बहुत नहीं आते, कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान है, खुशी भी होती है, और यहाँ से बाहर गए खलास, जरा भी ठहरने नहीं देते। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। बाबा कहते अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते। सीढ़ी नीचे उतरना ही है।
अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, चढ़ती कला सर्व का भला। ये समय है ही चढ़ती कला, फिर धीरे धीरे उतरती कला शुरू होती। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है संगम युग पर। क्यों? क्योंकि अभी तुम बाप के साथ हो। ईश्वर जिनको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। अभी संगम युग पर बाबा को जानते हैं तो बाबा को याद करते, बाबा से बात करते। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम हो शांति धाम के रहने वाले। बाबा कहते याद आता है तुम वहाँ के रहने वाले थे, शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते? जब भगवान एक है फिर सर्वव्यापी क्यों? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं, केवल कहते हैं, लेकिन बाबा कहते मानते तो है नहीं। तो अब तुमको फिर ये लिखना है, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में ये लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था। किनका? लक्ष्मी नारायण का। तो वन गॉड, वन डीटी रिलीजन था, परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा तब बाबा कहते किनका? जो हमारे इस ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते अलग अलग बिठाओ और समझाओ। फार्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा और कोई किसको। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। तो पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो। जब यहाँ आते हैं तो उनसे पूछो कि आप यहाँ आए हो, तो उनके बुद्धि में क्या है, इसलिए उनसे पूछो कहाँ आए हो। बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है उनका? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो। फिर उन्हें ये समझाओ हम तो प्रैक्टिकल में हैं, हो तुम भी, परंतु तुम समझते नहीं हो। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो बाबा कहते पहले उनसे पूछो, फिर उन्हें युक्ति से ये बातें समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। देवताओं के चित्र जो भी, ये हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है।
अब है आज का वरदान। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन हो, लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है। बाबा कहते मन का भी बंधन ना हो, और जो लौकिक जिम्मेवारी जो मिली है वह भी जैसे खेल। इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो, तो छोटी छोटी बातों में कभी भी थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। तो आज का वरदान, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। अब है आज का स्लोगन, करन करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करन करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। जो बाबा ने आज क्या कहा कि ये ड्रामा एक्यूरेट चलता है और सबको अभ्यास कौन सा पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। चलो बाबा की याद में ओम शांति। आपकी मेहरबानियाँ प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए। दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए। दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ। प्यार में भीगे अफसाने कहती है